पूरे करप्शन की जननी तो बीजेपी है और दूसरे से हिसाब मांग रही है। मीडिया के सामने आकर के स्मृति ईरानी उतनी बड़ी चरित्रवान महिला तो सती सावित्री से भी बड़ी चरित्रवान है, पतिव्रता नार है। स्मृति ईरानी जो भाषण दे रही हैं, ये वो क्या अपने मायके से ला करके चंदा दी थी या वो चाय के केतली बेच करके लाए थे गुजरात से? इनका जो भ्रष्टाचारी नेता है जिनको आप जेल भेजना चाहते थे और तुम्हारी शरण में आ गए तो राजा हरिचंद की छठी औलाद हो गए। नहीं तो रमन सिंह को उठा के अंदर डाल देते और शिवराज सिंह चौहान को डाल देते, बुखार उतर गया होता। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती? देश भुखमरी के कागार पे जा रहा है, आज तुम इजराइल चिल्ला रहे हो। ये बेशरम भाजपाई घटिया हैं, बेहया हैं और देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। इनको शर्म दूर दूर तक नहीं छू पा रही। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। विधानसभा चुनाव आने से पहले जो भूचाल मचा हुआ है, अब एक नया जो है मुद्दा ले चुका है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बाघेल पर जो घोटाले के आरोप लगे हैं और 508 करोड़ रुपए के जो आरोप लगे हैं, उसने एक मामले को गरमा दिया है। क्या कहेंगे, इतनी गर्म मामला हो गया कि सुबह सुबह जो है कांग्रेस के अध्यक्ष को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया। वो हिसाब मांग रहे हैं बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोग पहले पीएम केयर फंड का हिसाब दें, उसके बाद जो चुनाव फंडिंग हुई है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट पीला पड़ा है, ये कह रहे हैं ऑर्डिनेंस पास करके कि इसको जानने का अधिकार नहीं है। जब तुम्हारे को जानने का अधिकार नहीं है तो उनको किसने चंदा दिया, क्या दिया, तुमको जानने का कहां से अधिकार आ गया? करप्शन के मामले में ये जो बीजेपी के देश में तमाम कार्यालय बने हैं, स्मृति ईरानी जो भाषण दे रही हैं, ये वो क्या अपने मायके से ला करके चंदा दी थी या वो चाय के केतली बेच करके लाए थे गुजरात से? ये भी इसी देश का पैसा है। आप बता दिए 32,000 करोड़ जो आपने गौतम अडानी को दिया है, वो कहां से आया? पूरा जो है 81 करोड़ 50 लाख हिंदुस्तान की जनता का आधार कार्ड, पैन कार्ड का डाटा जो आपने विदेशी कंपनियों के हवाले कर दिया है, बेच दिया है, जो 3 साल से आपकी कैंपेनिंग कर रही हैं कि किसको क्या देना है, कौन लाभार्थी आपको वोट दे रहा है या नहीं दे रहा। पूरे करप्शन की जननी तो बीजेपी है और दूसरे से हिसाब मांग रही है। 508 करोड़ रुपए जो हैं वो उसके सवाल पूछे जा रहे हैं। स्मृति ईरानी पूछ रही हैं कि कैसे कैसे वो सब आया है और चुनाव प्रचार में इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक बॉन्ड में इनको मिला 5244 करोड़ रुपए। वो कहां से आया था? गुजरात से आया था या इनको विदेश से आया था? कहां से आया था? पेगासस के मामले को दबा करके आप जानते हैं 3000 मिलियन डॉलर का ये व्यापार फायदा पहुंचाए हैं इजराइल को पेगासस के चक्कर में, कृषि के क्षेत्र में और कौन कौन से क्षेत्र में। तो मेरे कहने का प्राय है कि जो इनका जो भ्रष्टाचारी नेता है बाहर, जब तक उसके लिए चाहे अजीत पवार हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, नारायण राणे हो, एकनाथ शिंदे हो, जिनको आप जेल भेजना चाहते थे और तुम्हारी शरण में आ गए तो राजा हरिचंद की छठी औलाद हो गए। और ईडी की रेड जो है हमेशा विपक्षी नेताओं पे, आपके जो ईडी के अधिकारी हैं अभी राजस्थान में पकड़े गए हैं 15 लाख रुपया घूस लेते हुए, ये अधिकारी दागदार अधिकारी, चाहे संजय मिश्रा हो, उससे पहले 3 करोड़ की 5 करोड़ रुपया पकड़ा गया था। आपके अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, उस पर इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती? देश भुखमरी के कागार पे जा रहा है, आज तुम इजराइल चिल्ला रहे हो। देश को मारा है, बेच डाला है इन सबों ने। आप जानती हैं विश्व बैंक ने क्या कहा कि अगर इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध है ऐसे बढ़ता रहा तो विश्व का जो इकोनॉमी है गड़बड़ा जाएगी पूरे देश में और भारत में भुखमरी आ जाएगी। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में जाके कह रहे हैं भूपेश बाघेल को, किसको डरा रहे हो, सबको पता है पैसा कहां से आया और कहां गया है।
तो वो सुप्रीम कोर्ट से काहे भाग रहे हैं, काहे मुंह छुपा के भाग रहे हैं, काहे कालिक पूछ गया उनके मुंह पर। 5244 करोड़ का हिसाब काहे नहीं देते हैं, कौन कौन सी कंपनी दी है उसको, उस कंपनी को भारत सरकार ने क्या फायदा पहुंचाया है, ये बतावे तो बतावे कहां कहां से घोटाला किया है इन्होंने, ये बतावे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में निकाल दिया है, सुनिए बता रहे हैं। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का गोठान घोटाला, 700 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला। सबका हिसाब लेंगे, उनकी सरकार आने दीजिए। उनकी सरकार आएगी। पनामा जो घोटाला हुआ था, अरे कांग्रेसी मूर्ख हैं कांग्रेसी, नहीं तो रमन सिंह को उठा के अंदर डाल देते और शिवराज सिंह चौहान को डाल देते, बुखार उतर गया होता। और कांग्रेस में कुछ गद्दार भाजपाई बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए हैं। और नहीं तो ये जो आज घोटालेबाज बता रहे हैं, ये गोधरा कांड में जेल के मुहाने पहुंचे, जेल की कार कोठरी में होते। जब हत्यारे अब पतिताएं देश को जो कांग्रेस को जो घोटालेबाज बताने लगेंगे तो रह ही गया। आप बता दीजिए, वो चरित्रवान व्यक्ति आज मीडिया के सामने आकर के स्मृति ईरानी, उतनी बड़ी चरित्रवान महिला तो सती सावित्री से भी बड़ी चरित्रवान है, पतिव्रता नार है। अभी इनकी एक वो आई है जिसकी फिल्म तो कोई देख रहे हैं, कंगना रणावत। देश की जनता ने उसकी फिल्म का बहिष्कार कर दिया। लोकसभा में आके कांग्रेस का सफाया करने जा रही है, अब आने वाली है लोकसभा के टिकट मिलेगा, लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। और उसके बाद जो बची कुची इज्जत है लोकसभा चुनाव में समाप्त हो जाएगी उनकी। बहुत इज्जत है, कोई बची खुची इज्जत नहीं है, सब मानते हैं। जो बची खुची इज्जत देशवासियों से, अब जानते हैं कौन अंधभक्त गया था देखने, उनकी पिक्चर पूरे कैबिनेट सहित और रोने लगा बुखार छोड़ करके। जो पार्लियामेंट में रोया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ। कंगना रणावत चूंकि वो भी छत्राणी है, ये भी छत्री है, ठाकुर हैं दोनों, तो एक दूसरे की बिरादरीवाद में गए थे देखने, और देश की जनता ने थूकना भी कबूल नहीं किया। अभी तो एक आया है वहाँ पे खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के का क्षत्रिय समाज राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार करेगा। अरे महिलाओं को आगे बढ़ते हुए आप लोग देखना नहीं चाहते। बीजेपी महिलाओं को सपोर्ट करती है, आगे बढ़ाती है, और कंगना रनौत एक स्ट्रॉन्ग महिला है, नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। नारी के ऊपर फिल्म बनाया था, नारियों के ऊपर ये फिल्म था तेजस जो है, और आप लोग नारियों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, और बीजेपी उसमें सपोर्ट करती है। अब महुआ मोइत्रा क्या है, वो नारी नहीं है, वो स्त्री नहीं है, वो औरत नहीं है, ये बेशरम भाजपाई वो कमेटी का चेयरमैन किस तरह का सवाल कि रात में किससे बात करती हैं, आपके एक्स से खिलाफत क्यों हो गई, इस तरह का बयानबाजी करना चाहिए। उसकी बहू बेटी के साथ अगर ऐसा पूछा जाता क्वेश्चन तो क्या उसको कैसा लगता। महुआ मोइत्रा किसी की बहन होंगी, किसी की बेटी होंगी, तो आदमी को सोचना चाहिए कि अगर हमारी बेटी और हमारी बहू के साथ इस तरह से, हमारी पत्नी के साथ, हमारी माँ के साथ इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा तो कैसा लगेगा। लेकिन ये भाजपाई घटिया हैं, बेशर्म हैं, बेहया हैं और देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। इनको शर्म दूर दूर तक नहीं छू पा रही है, इतने बेशरम हो गए। मध्य प्रदेश में तस्वीर वायरल है शिवराज सिंह चौहान की। देखिए टीकमगढ़ में शिवराज सिंह ऐसे लिपटी बहने कि मुख्यमंत्री को मंच तक पहुंचाना मुश्किल हो गया। पकड़ के रो रही हैं मुख्यमंत्री को लाडली बहने। ऐसा है कि जब किसी की विदाई होने लगती है ना, जाने लगता है, तो उससे लिपट करके इसलिए कि जा ये बला जा रही है, जल्दी ये बला जाए, छुटकारा पाते हैं। जो गांव का सबसे कुकर्मी, कुकृत करने वाला व्यक्ति हो, भ्रष्टाचारी हो, व्यभिचारी हो, जब छोड़ के जाता है गांव को, तो गांव की जनता बड़ी राहत की सांस लेती कि हे भगवान इसको
कहीं वापस ना आ जाए, गेट से बाहर तक छोड़ के मैं। झूठे आप लोग सब करते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए शिवराज सिंह की मांग हो रही है, छत्तीसगढ़ में आपके घोटाले उजागर हो रहे हैं, बीजेपी ही आएगी, अब देख लीजिएगा। वो तो चुनाव के बाद 3 तारीख को आपसे मुलाकात होगी, आपको बताया जाएगा कि कैसे आ रही है। यहाँ पे 10 सीट भी जीतना छत्तीसगढ़ में मुश्किल हो गया है बीजेपी को। उसके बाद राजस्थान में इनकी दुकानदारी साफ है कि जनता दौड़ा ले रही है, गांव में घुसने नहीं दे रही है बीजेपी प्रत्याशियों को। मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि बीजेपी विधायक हाथ पैर जोड़ रहे हैं, स्थिति बड़ी भयावह है। वो एक बलात्कारी जो है कैलाश विजयवर्गीय, उसके ऊपर बलात्कार का FIR है, और ये पूरी जो अपराध की है, जो शपथ पत्र दिया जाता है चुनाव आयोग के सामने इलेक्शन में, उसको छुपा लिया है। तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत, निर्वाचन आयोग ये बताने का कष्ट करेंगे कि क्या आपका भी समझौता इलेक्शन में भाजपा को जिताने के लिए हो गया है या नहीं? ED CBI इनकम टैक्स का तो हो चुका है, आपका हुआ है या नहीं, ये बता दीजिए। चुनाव आयोग पर आरोप उठाएंगे आप? भाई उसका तुरंत कैंसिल होना चाहिए कि कैलाश विजयवर्गीय का। क्यों छुपाया, जबकि सब बताना पड़ता है कि हमारे बैंक में इतना पैसा है, हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, हमारे पास इतनी जमीन है, हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं, हमारे पास इतने असलहे हैं, हमारे बीबी के इतने गहने हैं, इसकी कीमत ये है, हमारे ऊपर ये FIR है। तो वो तो आपने छुपाया क्यों छुपाया? मोदी जी ये इस पर नहीं ED भेज रहे हैं, इस पर CBI को नहीं आगाह कर रहे हैं। मोदी जी आपके घोटाले उजागर करके सबकी कार्रवाई करेंगे और गुनहगारों को जेल भेजेंगे, उन्होंने छत्तीसगढ़ में वादा किया है। ऐसा है कि बुझा हुआ दीपक, जब आदमी या जानवर दिमागी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे जानते क्या किया जाता है? किसी पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। प्रधानमंत्री का मानसिक संतुलन? हाँ, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। और आपको घोटाले आपके उजागर हो जाए तो बहकी बहकी बातें हो खबर और सुन लीजिए, जो OBC का जिन बोतल से बाहर आया है, तो एक मीटिंग 2 दिन से चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र क्या नाम है, देवेंद्र फडणवीस, ये बुलाए गए हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। मान लीजिए महाराष्ट्र में इनका सोपाड़ा साफ होता है तो भाजपा में सिर्फ अंधेरा छाएगा और दिल्ली की कुर्सी धुंधली दिखाई देगी, और उत्तर प्रदेश में सोपाड़ा साफ होगा तो दिल्ली की कुर्सी कभी नसीब नहीं होगी। इसलिए संभवतः कुछ दिन के लिए ऐसी आशंकाएं और तमाम जो सोशल मीडिया पे चल भी रहा है, योगी जी को अपनी कुर्सी त्यागनी पड़ेगी और शायद केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मान मनोवल चल रही है। बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। मैं आपको अंदर की खबर है भाई, सोशल मीडिया पे चल रहा है भाई, लोगों से मार्केट में चर्चाएं हैं, तो मैं अगर कह दिया तो कौन सा जनता की बात बता दी आपको। हाँ, मीटिंग 2 दिन से चल रही है, ये बहुत बड़ा खुलासा है कि योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव जब तक निपट नहीं जाता अपनी कुर्सी त्यागनी पड़ेगी। तो आपने सुना, तमाम मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ में घमासान मचा हुआ है इस वक्त। जिस तरीके से भूपेश बाघेल पर जो 508 करोड़ के पैसों की आरोप लगे हैं और इसको लेकर जो है सियासत गर्मा गई है। बाकी तमाम मुद्दे हैं। 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं।
पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।